किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन की तमाम मुश्किलों से निपटने के लिए ज्योतिष में व्रत रखने की सलाह भी बहुत बार दी जाती है। कहा जाता है कि भाई तुम्हारा फला ग्रह खराब है, तुम्हें फला समस्या है, फला परेशानी है, उसके लिए तुम ये व्रत रख लो, उसके लिए तुम ये उपवास रख लो। आज बात इसी व्रत की करेंगे। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन सा व्रत रखना बेहतर होगा। आज चाल चक्र में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात होगी कि कौन सा व्रत आपकी कौन सी मनोकामना पूरी करेगा, कौन सा व्रत आपकी नौकरी के लिए बेहतर होगा, कौन सा व्रत आपको फाइनेंशियली सहायता करेगा, आपको धन दिलाएगा, किस व्रत को रखने से संतान की प्राप्ति आसानी से होगी और कौन सा व्रत आपके विवाह में सहायता करेगा। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और ये जानेंगे कि आज का शुभ पहर आपके लिए क्या है। तो आज बात मनोकामनाओं की और मनोकामनाओं के व्रत की, लेकिन उसके पहले आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है आज का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करेंगे और राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय कुछ देर में शुरू होगा, सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से मुश्किलों से बचे रहेंगे। अलग अलग कामनाओं के हिसाब से कौन सा व्रत रखना फायदेमंद होता है, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा व्रत नौकरी पाने के लिए बहुत अच्छा होता है, कौन सा व्रत धन के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले जानते हैं कि नौकरी के लिए कौन सा व्रत रखना बेहतर होता है, कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिल जाए, और अगर नौकरी मिल गई है और उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो कौन सा व्रत रखना चाहिए। नौकरी के लिए 7 शनिवार का व्रत रखना उत्तम होता है। अगर नौकरी प्राप्ति की समस्या है, नौकरी के उन्नति की समस्या है, तो ऐसी दशा में 7 शनिवार का व्रत रखें, वो ज्यादा उत्तम होगा, ज्यादा बेहतर होगा। जब आप 7 शनिवार का व्रत रखते हैं तो शनिवार को प्रातः काल उठकर, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले तेल ले लें, एक दीपक में या एक कटोरी में, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल का दान कर दें। इसको छाया दान कहते हैं। दिन भर जब आप उपवास रखेंगे, जब आप व्रत रखेंगे, तो केवल लिक्विड लेंगे, केवल जलाहार करेंगे। अगर आवश्यकता ज्यादा है तो फल भी ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करें कि अन्न का सेवन न करें, अनाज न खाएं। शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल जरूर डालिएगा थोड़ा सा, और वहीं पर सरसों के तेल का एक दीपक, एक मुखी दीपक, यानी एक बड़ा सा दीपक, उसमें 2 बातियां होंगी, लेकिन जलाया केवल एक सिरा जाएगा, एक दीपक वहां पर जला दें। इसके बाद जो शनि का मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जप कर लें। चाहे तो वहां दीपक जला के तुरंत अपने घर पर आकर भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। शाम के समय जब आप ये प्रक्रिया कर लें, दीपक जला लें, शनि का मंत्र जप कर लें, तब आप चाहें तो उड़द की खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। नहीं तो फल और जल से ही शाम को भी काम चलाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर ये शनि का व्रत जो हमने आपको विधान बताया, अगर इस विधान को आप मानते हैं और 7 दिन तक, 7 शनिवार तक इसका पालन करते हैं, तो नौकरी प्राप्ति का प्रश्न हो तो भी, और नौकरी मिल गई हो, नौकरी में डेवलपमेंट ना हो पा रहा हो तो भी, नौकरी की हर समस्या इस व्रत से दूर हो जाएगी। अब जानते हैं कि धन के लिए कौन सा व्रत रखना बेहतर होगा, जिससे धन आसानी से आता रहे, जिससे धन की मुश्किलें आसानी से दूर हो जाएं।
धन के लिए माँ लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और ये 8 शुक्रवार को रखना चाहिए। हम वैभव लक्ष्मी की बात नहीं कर रहे, हम सामान्य माता लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। इनके लिए 8 शुक्रवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो जीवन की जो धन की मुश्किलें हैं, जीवन की जो धन की समस्याएं हैं, निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की उपासना करें। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं जिसको अष्ट लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। तो या तो माँ लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की उपासना करें और नहीं तो अष्ट लक्ष्मी में एक स्वरूप होता है धन लक्ष्मी का। इस स्वरूप की पूजा करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। दिन भर केवल जलाहार लें, दिन में केवल जल ग्रहण करें या फल ग्रहण करें और शाम को भी अन्न का सेवन ना करें। केवल जल या फल ग्रहण करके व्रत रखें और शाम के समय में भी अनाज का सेवन बिल्कुल ना करें। मध्य रात्रि में, मिडनाइट में, तकरीबन 9 बजे के बाद, सर्दियों का समय शुरू हो गया है तो 9 बजे के बाद ही माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल या गुलाब का इत्र समर्पित करें और अगर इस प्रक्रिया से आप 8 शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उनका व्रत रखें तो निश्चित रूप से आपकी धन की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी और 8 शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से और खास तौर से धन लक्ष्मी की उपासना करने से या अष्ट लक्ष्मी की उपासना करने से धन की प्राप्ति सहज हो जाती है, धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और धन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। जिनको संतान नहीं हो रही है, अगर वो संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो कौन सा व्रत रखना चाहिए और उसके नियम क्या हैं? अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और आपको संतान की प्राप्ति का वरदान चाहिए तो महीने की त्रयोदशी तिथि को व्रत रखिए। महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष का व्रत रखना बहुत ही अच्छा होगा अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए। अगर आपको संतान नहीं हो रही है और आप संतान की कामना कर रहे हैं तो ऐसी दशा में प्रदोष का व्रत रखना आपके लिए बेहतर होगा। जब आप प्रदोष का व्रत रखते हैं या रखती हैं तो उस दिन केवल जल और फल ग्रहण करना बहुत ही अच्छा है। सुबह और शाम 11 माला जब आप प्रदोष का व्रत रखते हैं या रखती हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जब भी आप प्रदोष का व्रत रखते या रखती हैं 11 माला ओम नमः शिवाय का जप करें। 11 माला ओम नमः शिवाय का जप करें। पति हैं तो जप सकते हैं, पत्नी हैं तो जप सकती हैं। 11 माला सुबह और शाम जप करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाएं और उनका दर्शन जरूर करें। भगवान शिव के मंदिर जाकर उनका दर्शन करने से आपकी कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं, प्रदोष के व्रत की कोई संख्या अमूमन नहीं होती है। आप लंबे समय तक, 6 महीने, साल भर तक प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। और संतान प्राप्ति के अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है या संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है या संतान का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो ऐसी दशा में भी प्रदोष का व्रत रखना बेहद फायदेमंद होता है, बेहद लाभकारी होता है। अब जानते हैं कि अगर विवाह के लिए कोई व्रत रखना हो, आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए कौन सा व्रत रखें और इसके नियम क्या हैं, इसका सिस्टम क्या है। विवाह के लिए 11 बृहस्पतिवार का व्रत रखना उत्तम होता है। 11 बृहस्पतिवार का व्रत रखना सर्वोत्तम होता है। अगर 11 बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाए तो इससे विवाह निश्चित रूप से शीघ्र हो जाता है, निश्चित रूप से जल्दी हो जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें और इसके बाद जब आप पीले वस्त्र पहन लेते हैं या पहन लेती हैं तो केले की जड़ में जल डालिए। गमले में लगाए रखे हों केला या ज़मीन में लगाए रखे हों, उसकी जड़ में जल डालिए और उसके बाद उस पौधे की 16 बार परिक्रमा करिए और फिर एक मंत्र जपिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए, और चाहें और जपें, लेकिन मिनिमम 108 बार तो जप करना ही है। सूर्यास्त के पहले पीली चीज का सेवन आप कर सकते हैं। वैसे तो जल और फल ग्रहण करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग पीली चीज का सेवन सूर्यास्त के पहले करते हैं, आप भी कर सकते हैं। नमक से परहेज करिएगा। सायंकाल भी चाहें तो आप इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लें, और ये 11 बृहस्पतिवार को इस प्रोसेस को फॉलो करें, इस तरीके को फॉलो करें, और हर बृहस्पतिवार को प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक व्रत रखें। आप देखेंगे कि आपके विवाह होने में जो अवरोध आ रहा है, जो विवाह नहीं तय हो पा रहा है, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, आपका विवाह जल्दी तय हो जाएगा। और स्त्रियों के लिए ये व्रत बेहद अचूक होता है, बेहद कारगर होता है। अगर महिलाएं ये व्रत रखती हैं, अगर महिलाएं ये उपवास रखती हैं, तो न केवल उनकी शादी जल्दी हो जाती है, बल्कि अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। अब जानते हैं कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत है जो हर मनोकामना को पूर्ण कर देता है। ऐसा कौन सा अचूक व्रत है, और इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुभ फलदायी अगर कोई व्रत है, जो हर व्रत के ऊपर है, जिसके अंदर हर शुभ फल समाया हुआ है, वो व्रत है एकादशी का व्रत। कोई जवाब नहीं है इस व्रत का। ये जो व्रत है एकादशी का, ये महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी में और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी में। दोनों ही व्रत रखना अच्छा होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत भी अच्छा होता है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत भी अच्छा रखता है। याद रखिए, एकमात्र व्रत ऐसा है जो आपके शरीर पर भी असर डालता है और आपके मन पर भी असर डालता है। बाकी व्रतों में ये ताकत नहीं होती। बाकी व्रत थोड़ा बहुत भले ही असर डालते हों आपके शरीर और मन पर, ज्यादातर वो आपके मन की भावनाओं से एक्टिव होते हैं। लेकिन जो एकादशी का व्रत है, शुक्ल पक्ष वाला हो या कृष्ण पक्ष वाला हो, ये दोनों ही उत्तम होते हैं, पहली बात। और दोनों का असर आपके मन पर भी पड़ता है और आपके शरीर पर भी पड़ता है, यानी शरीर भी आपका बेहतर हो जाता है और मन की जो तमाम समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो लिक्विड डाइट लीजिए। अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो फल खाइए, जल पीजिए। निर्जल व्रत रख सकें एकादशी का तो गजब हो जाएगा। लेकिन निर्जल व्रत के बारे में कहते हैं कि अगर पूरी तरह से स्वस्थ हो तभी निर्जल व्रत रखिए, अन्यथा जल और फल ग्रहण करके ही ये व्रत रखिए। कोशिश करिए कि एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन न किया जाए। जहां तक हो सके एकादशी के व्रत रखने में इस दिन अपने इष्ट देव की पूजा करें। जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, इष्ट देवी मानते हैं, उनकी पूजा करें, या भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि एकादशी के दिन ज्यादातर लोग नारायण की, भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करें, या देवाधिदेव महादेव की पूजा करें। उनकी पूजा करना भी बेहद अनुकूल होगा। लेकिन सर्वोत्तम यही है कि जिसके प्रति आपकी सर्वाधिक श्रद्धा हो, निष्ठा हो, प्रेम हो, जो आपके इष्ट देव हो, उनकी पूजा एकादशी के दिन खूब करनी चाहिए। और एकादशी के दिन पूजा तो वैसे लोग सुबह शाम करते हैं, लेकिन अगर सुबह, दोपहर, शाम और रात, सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों वेला पूजा की जाए अपने इष्ट देव की, भगवान विष्णु की या भगवान शिव की, तो कोई भी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी की जा सकती है। किसी भी मनोकामना को आप दुरुस्त कर सकते हैं। अगले दिन सुबह, नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, संपूर्ण भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। क्योंकि याद रखिए, उपवास का मतलब होता है कि जो भोजन आपने ग्रहण किया है या जो भोजन आप ग्रहण करते, उतना ही भोजन या उतना ही हिस्सा किसी व्यक्ति को दान करें, किसी की भूख मिटाएं। तो जो आप उपवास रखते हैं उतना ही भोजन किसी निर्धन व्यक्ति को नेक्स्ट डे सुबह दान करिए और फिर नींबू पानी पीकर अपना व्रत, उपवास समाप्त करिए। क्योंकि एकदम से व्रत रखने के बाद आप कुछ खाना मत शुरू कर दीजिएगा। व्रत रखने के बाद जब व्रत आप समाप्त करेंगे तो नींबू पानी ग्रहण करके तब उपवास समाप्त करेंगे। तब जाकर एकादशी का जो व्रत है, जो उपवास है, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा।
तो याद रखिए, अलग अलग कामनाओं के अलग अलग व्रत होते हैं। नौकरी की अलग कामना है, धन की अलग कामना है, संतान की अलग कामना है, विवाह की अलग कामना है और सारी मनोकामनाओं के भी व्रत हैं। इन तमाम व्रतों को रखकर, सिस्टम के साथ रखकर, एक निश्चित प्रक्रिया से रखकर अगर आप उपवास रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए, इन सबको सिस्टम के साथ, प्रक्रिया के साथ ही आपको रखना होगा। अगर प्रक्रिया के साथ रखेंगे तभी पूरे फायदे, पूरा लाभ आपको हो पाएगा। क्योंकि अगर आप प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे तो जो व्रत का इंपैक्ट है, जो व्रत का प्रभाव है, वो आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रोहतक से सुनील जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। शादी वाला पूछना, ना कोई रिश्ता आ रहा है ना कोई शादी हो रही है जी, बिल्कुल नहीं। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको अपनी? हाँ जी पता है जी। क्या है बताइए? 9/10/1986। 9/10/1986। समय बताइए? समय पता नहीं है, सुबह 4 या 5 के बीच में है जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरठ में जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखिए सुनील जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसमें चंद्रमा नामक ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है और अंक भी आप बुध का बता रहे हैं, जो कि चंद्रमा का परम शत्रु है। तो निश्चित रूप से विवाह में अवरोध की संभावना तो बनती ही है। विवाह में अड़चन दिखाई दे रही है, हालांकि वो अड़चन बहुत दिन नहीं चलने वाली है। शनि के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ जनवरी की 26 तारीख के बाद आपकी विवाह की संभावना बन जाएगी। जनवरी 2017 के बाद और जुलाई 2017 के बीच में आपकी शादी होने की संभावना बनती है। इस समय में आपका विवाह हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक बना रहेगा। लेकिन चंद्रमा को बेहतर करने के उपाय करने होंगे, क्योंकि बिना चंद्रमा को बेहतर किए हुए आपको पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाएगा, पूरी तरह से फायदा नहीं हो पाएगा। 2 उपाय करें। एक मोती बनवा के पहने, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। एक मोती पहन लें और हर शुक्रवार को सफेद फूल, व्हाइट फ्लावर्स ले जाकर, सफेद फूल ले जाकर किसी भी मंदिर में भगवान को अर्पित करें। अगर ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपकी शादी जल्दी होगी, अच्छी होगी और आपको इसके फायदे जरूर होंगे। हमने आपको मनोकामनाओं के व्रत के बारे में बताया था और ये बताया था कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कौन सा व्रत रखना आपके लिए फेवरेबल होगा, आपके लिए बेहतर होगा। चाल चक्र में आगे आपके लिए क्या है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे आप जान पाएंगे आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें अब आप जान पाएंगे। तो चलिए जानिए अपने राशियों की टू द पॉइंट सटीक भविष्यवाणी। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी सेहत भी आज अच्छी बनी रहेगी। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। आपको रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई देगा और आपके परिवार में प्रसन्नता आने की संभावना भी दिख पाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें वरना आप फंस सकते हैं। किसी अतिथि के आगमन से देर शाम थोड़ी व्यस्तता आपकी रह सकती है, बढ़ सकती है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 49%। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। यात्रा के सुंदर योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 72%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है।
यात्रा के योग भी लगातार बने हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें। कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 68%। तुला राशि, लापरवाहियों के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। धन का नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां हो सकती हैं, किसी प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ सकते हैं, ये संभावना भी बन सकती है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचाव करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कुछ भी ऐसा ना बोलें, कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे चीजें खराब हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि आज कोई मुश्किल आ गई है तो भगवान शनि की पूजा कर लेंगे, मुश्किल से बाहर निकल आएंगे, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, अगर कहीं पर धन डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है, विवाह की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी आंखों में दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 81%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। बेवजह क्रोध बिल्कुल ना करें। किसी तरह का अपयश न मिल जाए, कुछ ऐसा काम ना हो जाए आज, जरा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 58%। कुंभ राशि, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में सफलता की प्राप्ति होगी और आपके परिवार में भी प्रसन्नता आती हुई दिखाई देगी। लेकिन यात्रा मत करिए फिलहाल, मौसम बहुत अच्छा नहीं है, दिक्कत हो सकती है, फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, वाहन सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय संतान की सेहत का भी ध्यान रखें और याद रखें वक्त आपका बेहतर हो गया है, इसलिए आपको उपहार सम्मान का लाभ मिलने के संकेत भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आज के लिए वो होगा आसमानी और भाग्य थोड़ी मेहनत करवाएगा, भाग्य होगा 55%। तो आज हमने बात की मनोकामनाओं के व्रत की और ये समझा कि अलग अलग कामनाओं के लिए कौन सा व्रत रखना बेहतर होता है। जैसे नौकरी के लिए शनिवार का व्रत रखना बेहतर होता है, हमेशा शनि की पूजा करने से नौकरी की मुश्किलें दूर होती हैं। धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार का व्रत रखना बेहतर होता है और संतान के लिए या संतान संबंधी समस्याओं के लिए प्रदोष का व्रत रखना बेहतर होता है। शीघ्र विवाह के लिए 11 बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, उसको करने से शीघ्र विवाह हो जाता है। और हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा अचूक होता है। पम्मी जुड़ रही हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। पम्मी बताइए। मेरा हस्बैंड ना सर मेरे पास भी तबियत नहीं रहते हैं। मेरा हस्बैंड का हमेशा तबियत खराब रहता है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ तो मालूम नहीं है हमको। कितनी उम्र होगी उनकी? इसका 30-32 होंगे। 31-32 होंगे। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। इस समय का जो प्रश्न बनता है और जो अंक आप बता रही हैं उसके हिसाब से ये कहूंगा कि इस समस्या के पीछे या तो राहु की भूमिका है या तो शनि की भूमिका है। अभी शनि जहां बैठा है वहां से राहु के साथ उसका संबंध निश्चित रूप से बना हुआ है, दोनों केंद्र में हैं एक दूसरे से, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। ज्योतिष कहता है कि 28 तारीख के बाद
28 जनवरी के बाद से आपके पति के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो 28 जनवरी तक वेट करें। और ज़्यादातर जो स्वास्थ्य में समस्या होगी वो कोल्ड कफ की होगी, पेट की होगी, कभी हड्डियों की होगी। इन्हीं इलाकों का ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा है। जब शनि राहु परेशान करें तो सिर्फ भगवान शिव की पूजा से ही लाभ हो सकता है। ऐसी दशा में नमः शिवाय 108 बार सवेरे और 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप आप करिए अपने पति के लिए, या उनको खुद कहने करें, उससे लाभ होगा। और एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की बीच की उंगली में पहनना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो मुझे लगता है जो शनि राहु की पीड़ा है वो समाप्त होगी, उनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। प्रिया जुड़ रही हैं हमारे साथ मुरादाबाद से, उनसे बात करते हैं। प्रिया बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? जी, 26 मार्च 1998 सुबह 10 बजे। मार्च 1998 सुबह 10 बजे का। जी। और जन्म कहाँ हुआ है? यूपी, मुरादाबाद। जी। मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो मेरा मोटापा बहुत बढ़ता है और उम्र मेरी 18 साल की और वजन मेरा 80 किलो है। कोई रत्न पहना हुआ है प्रिया अभी? मैंने तो पन्ना पहन रखा है। प्रिया आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। बृहस्पति केंद्र में है और चंद्रमा और केतु के साथ बैठा हुआ है। बृहस्पति जब भी लीड करता है कुंडली में, मोटापा बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और चूंकि आपका खान पान पर, जीवनचर्या पर, रूटीन पर कोई नियंत्रण नहीं है, ना खाना पीना सिस्टमेटिक है, ना जीवनचर्या सिस्टमेटिक है, इस वजह से आपका जो मोटापा है वो लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से आपको मोटापे की दिक्कत परेशान कर रही है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में इतने जल्दी विवाह हो जाएगा ऐसी संभावना नहीं बनती। 18 वर्ष की उम्र है, आपकी शादी कम से कम 24 वर्ष के बाद ही होती हुई दिखाई दे रही है। उम्र के 24 साल के बाद ही आपकी शादी हो पाएगी। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा। प्रेम विवाह होगा जिसमें थोड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन होगा प्रेम विवाह ही। उम्र के 24वें 25वें वर्ष में आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। अब चूंकि शुक्र इसमें थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, इसलिए जब भी आप विवाह का निर्णय लें, जब भी आप विवाह के बारे में सोचें, सोच समझकर निर्णय लें। जल्दबाजी न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने जल्दबाजी की और आपका विवाह हुआ भी और टूट भी गया, क्योंकि इस कुंडली में 2 विवाह के योग बड़े प्रबल रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो विवाह का फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। दूसरी बात, अपने खान पान, अपने जीवनचर्या को ठीक रखिए, मोटापा कम हो जाएगा। 2 उपाय हम ज्योतिष के आपको बता देते हैं। पन्ना आपने बिल्कुल ठीक पहना है। एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज नाम का एक रत्न, शनि का रत्न है नीला टोपाज। ये 6-7 रत्ती का बनवा लीजिए चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में। शनिवार को शाम को पहन लीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और उपाय करें तो प्रभु की कृपा से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सलोनी जुड़ रही हैं हमारे साथ पटना से। सलोनी से बात करते हैं। सलोनी बताइए, स्वागत है आपका। जी गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी, हम अपने बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं। हम अपने पति के नेचर से हम बहुत परेशान हैं, एकदम हम जिंदगी सूख चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी पता है बहन जी? जी। आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? जी जी जी। क्या है बताइए? 21 मार्च 1979। 1979। जी। समय बताइए? समय शाम के 3:45 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में ही। क्या प्रश्न है आपका, क्या दिक्कत है? जी वही, हम अपनी जिंदगी से बहुत तबाह है। मेरे पति का नेचर मेरे प्रति एकदम नहीं ठीक है, हम क्या करें? आपको संतान हो चुकी है?
जी जी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। देखो बहन जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। 7वें खाने में जहां से हम विवाह को देखते हैं, जहां से विवाह को समझते हैं, वहां पर मंगल बैठ गया है केतु के साथ। तो फायर की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये है कि पति का जो व्यवहार है, पति का जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके साथ और इस वजह से आप वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान हैं। उल्टी सीधी बातें अपने मन में लाती रहती हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि मन में उल्टे सीधे बुरे विचार बिल्कुल ना लाएं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। ये सब कभी मत सोचिए। अपने मन को मजबूत करिए। आने वाला वक्त आपका ठीक है। आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो जाएगा। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं। 2-3 काम हम आपको बताते हैं, वो करने से लाभ होगा। वैसे आने वाले समय में 2017 में मई के बाद से, आपकी दशा भी शुक्र की चल रही है, मई के बाद से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जो घर परिवार में कलह कलेश है, जो आपके मन में तमाम बुरे विचार आते हैं अपने लिए, वो तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए कुछ उपाय हम आपको बताते हैं, उससे आपको लाभ होगा। सबसे पहले बहन जी, एक मोती बनवा के पहनिए। थोड़ी बड़ी मोती, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में बनवा लीजिए। सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती जरूर पहन लीजिए। दूसरा काम ये करिए कि महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। दोनों का व्रत रखिए, शुक्ल पक्ष वाली का भी और कृष्ण पक्ष वाली का भी। इससे आपको लाभ होगा। और तीसरी बात यह है कि सुबह, दोपहर, शाम, रात जितना अधिक से अधिक आप नमः शिवाय का जप कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा आप जपें नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, उतना ही जल्दी आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के मेन डोर पर हर शनिवार की शाम को एक सरसों के तेल का दीपक भी जलाइए। इतना करिए, प्रभु ने चाहा तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और बिल्कुल मत घबराइए, आपका आने वाला वक्त बहुत सुंदर है, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो मनोकामनाओं के व्रत में हमने आपको बताया कि कौन कौन से व्रत अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में किसी भी देवी को, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली को गुलाब का पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। इससे जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनकी सेहत ठीक बनी रहेगी। लेकिन ये करना होगा शुभ समय में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।